बेशक फिल्म की शुरुआत में हमें पता चलता है कि दो वैज्ञानिकों ने एक ऐसी गोली बनाई है जो लोगों को समय के माध्यम से या तो अतीत या भविष्य में भेज सकती है, लेकिन केवल कुछ घंटों के लिए। इसमें ज्यादा समय नहीं लगता। इससे पहले कि त्वचा जैसे सूट पहने दो लोग वैज्ञानिकों में से एक डॉक्टर मुलर से भिड़ जाते हैं। वे उसे बंदूक से धमकाते हैं और एक माइक्रोचिप लगाते हैं, जिससे उसे एक गुप्त और शक्तिशाली संगठन के साथ संवाद करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। चिप के प्रभाव में मुलर अनजाने में जानकारी साझा करना शुरू कर देता है और इन लोगों को सबसे ज्यादा दिलचस्पी Z+ नामक एक प्रतिष्ठित समय यात्रा गोली के फॉर्मूले में है। यह अमूल्य है क्योंकि यह समय में हेरफेर कर सकती है और संगठन अमीर बनने के लिए बड़ी मात्रा में इसकी नकल करने के लिए दृढ़ है। जाहिर तौर पर डॉक्टर मुलर का एक सहयोगी डॉक्टर जे था, जो रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। ऐसा माना जाता है कि जे संगठन के हाथों में पड़ने से बचने के लिए छिप गया था, यह जानते हुए कि अगर वे उसे पकड़ लेते हैं तो वे उसे Z+ गोलियां बनाने में मदद करने के लिए मजबूर करेंगे, जबकि संगठन पूछताछ तेज करता है। वे मुएर से गोलियों के एक बैच के बारे में पूछते हैं, जिसे उसने कथित तौर पर सालों पहले बनाया था, और उसके पास अभी भी पूछताछ करने वाले लोग हैं जो उन्हें सूचित करते हैं। नेता को पता चलता है कि उन्हें म्यूअर से ली वर्नर नामक एक व्यक्ति पर किए गए एक प्रयोग के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली है, और ली कहाँ है जो गोली के रहस्यों को उजागर करने की कुंजी हो सकती है। 3 महीने बाद हम फिन और मार्टिन से मिलते हैं, दो लोग जो भविष्य में यात्रा करके और शेयर बाजारों और क्रिप्टोकरेंसी के रुझानों के बारे में जानकारी एकत्र करके भाग्य बनाते हैं। फिर वे उस जानकारी को धनी निवेशकों को बेचते हैं और उस सुबह भारी मुनाफा कमाते हैं। उनके पास समय में पीछे जाने और नए डेटा एकत्र करने के लिए 1 घंटा है। तीसरे दोस्त के साथ प्रत्येक एक Z+ गोली लेता है जो उन्हें एक दिन समय में आगे ले जाती है। Z+ का एक चौंकाने वाला दुष्प्रभाव यह है कि उपयोगकर्ता की आंखें भविष्य में गहरे बैंगनी रंग की चमकती हैं। हालांकि जैसे ही वे किसी कंपनी के वित्तीय डेटा तक पहुंचने और चोरी करने के लिए तैयार होते हैं, गुप्त संगठन के एजेंट प्रकट होते हैं। Z+ गोलियों के बारे में पता चलता है जो उसने परीक्षण के दिनों में गुप्त रूप से ली थी। अब हमें पता चलता है कि ली ने कभी भी जिज्ञासा से परीक्षण में भाग नहीं लिया था, लेकिन उसका असली उद्देश्य बाद में अमीर बनने के लिए गोलियों को चुराना था। यह पता चलता है कि डॉक्टर जे ने उसे कई प्रकार की गोलियां दी थी, कुछ गोलियां अतीत देखने के लिए और कुछ भविष्य में जाने के लिए, लेकिन वे केवल परीक्षण संस्करण थे और नवीनतम नहीं थे। समय के साथ कई गोलियों ने उसकी याददाश्त को प्रभावित करना शुरू कर दिया। फिर भी ली समय में पीछे की यात्रा करने और भविष्य की जानकारी इकट्ठा करने के लिए एक छोटे समूह के साथ इकट्ठा हुआ, ताकि भविष्य की एक और यात्रा से लौटने के बाद एक दिन अमीरों को बेच सके। ली को पता चलता है कि गुप्त संगठन फिर से उसकी तलाश कर रहा है, जबकि और फिन अपनी कार से भागने की कोशिश करते हैं। वे भागने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन मार्टिन फंस जाता है क्योंकि उसका दरवाजा जाम हो गया था। संगठन के लोग मार्टिन को पकड़ने और उसे दूर ले जाने में कामयाब हो जाते हैं। फिन और ली को लगता है कि उन्होंने उसे मार दिया है। उसके बाद ली अपने ट्रेलर में बैठकर अपने दोस्त के साथ जो हुआ उसे भूलने की कोशिश कर रहा है। वह दोषी और डरा हुआ महसूस करता है, इसलिए वह हमेशा के लिए समय यात्रा बंद करने का फैसला करता है। उन्होंने एक दोस्त खो दिया है और संगठन स्पष्ट रूप से उन्हें ढूंढ रहा है भविष्य से। डेनी उसे सोफिया नाम की एक महिला के बारे में बताता है, जिसकी याददाश्त बहुत अच्छी है और वह इस नौकरी के लिए एकदम सही होगी। फिर वह ली को सोफिया का पता देता है। वह सोफिया से मिलने जाता है जो उसके परिसर में पढ़ा रही है। वह उसे बताता है कि उसके पास एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव है जिसमें समय यात्रा शामिल है। वह उसे बहुत अधिक विवरण नहीं बताता है, लेकिन अगर वह रुचि रखती है तो वह अच्छी रकम देने का वादा करता है। उसके जाने के बाद सोफिया उत्सुक हो जाती है, इसलिए वह YouTube पर खोज करती है। यह पता लगाने की कोशिश करती है कि क्या समय यात्रा वास्तविक हो सकती है। विभिन्न वीडियो के माध्यम से उसे पता चलता है कि कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि मानव चेतना समय के माध्यम से यात्रा कर सकती है और सही तकनीक के साथ यह अभी भी हो सकता है। इस बीच यह पता चला है कि मार्टिन अभी भी जीवित है। गुप्त संगठन ने उसे डेरिक नाम के एक व्यक्ति के पास पहुंचाया जो उनके लिए काम करता था। डेरिक मार्टिन को एक सौदा देता है। कोई व्यक्ति अतीत में जाता है, उसकी आंखें हरी हो जाती हैं। यदि आप भविष्य में जाते हैं तो वे बैंगनी हो जाती हैं। इस गोली के साथ आप एक समय खिड़की में स्वतंत्र रूप से काम कर सकते हैं और बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। फिर वह सोफिया को बताता है कि उसका कार्य क्या होगा। उसे उसके साथ भविष्य की यात्रा करने और 10 अंकों वाले प्रत्येक 14 बैंक खाता नंबर याद रखने की आवश्यकता है। सोफिया बाद में मदद करने के लिए सहमत हो जाती है। वह फिन से मिलती है और साथ में वे यात्रा करने की तैयारी करते हैं।
ली के साथ समय सबसे जोखिम भरे मिशनों में से एक के लिए तैयार है। फिर हमें साइमन नामक एक शक्तिशाली व्यवसायी से मिलवाया जाता है जो शेयर बाजार और क्रिप्टोकरेंसी को नियंत्रित करता है। ली का मिशन सोफिया और फिन को साइमन के घर में घुसना और उसके कंप्यूटर से महत्वपूर्ण खातों की एक सूची चुराना है। अगले दिन तीनों एक ट्रक में बैठते हैं और Z+ की गोली लेते हैं। एक दिन भविष्य में छलांग लगाते हुए जल्द ही वे साइमन के घर पहुंचते हैं और अपने जोखिम भरे मिशन को पूरा करने के लिए तैयार होते हैं। उनकी रणनीति सरल है। साइमन का ध्यान भटकाओ, घर में घुसो और पकड़े बिना डेटा निकाल लो। ली और सोफिया चुपके से घर में घुस जाते हैं और सामने का दरवाजा खोलने लगते हैं। इसी बीच एक काली कार आकर रुकती है। साइमन यह सोचकर कि यह कोई डिलीवरी है, अंदर झांकता है, इस बात से अनजान कि यह वास्तव में डेरिक और उसके आदमी हैं। जब डेरिक पहुंचता है तो संगठन की टीम द्वारा साइमन को पकड़ लिया जाता है। वापस अंदर आकर ली और सोफिया किसी की नजर से बचने के लिए जल्दी से कुछ पेड़ों के पीछे छिप जाते हैं। ली को एहसास हुआ कि उन्होंने साइमन को पकड़ लिया है, इसलिए उसने कार्रवाई की और डेरिक के आदमियों पर दूर से गोली चला दी, जिससे अफरा तफरी में कई लोग बेहोश हो गए। साइमन भागकर ली की ओर जाता है और जवाब चाहता है। ली डेरिक से पूछता है कि वह कौन है और उसने उन पर हमला क्यों किया। उनके बीच लड़ाई छिड़ जाती है। यद्यपि ली कड़ी टक्कर देता है, डेरिक उस पर हावी होने लगता है। आखिरी क्षण में ली मुक्त होकर भाग निकलता है। वह अपने ट्रक में बैठता है और Z+ की वापसी प्रणाली को सक्रिय करता है। कुछ गलत हो जाने पर ट्रक पर लौटने के बजाय ली और अन्य लोग वर्तमान समय में ली के ट्रेलर पर वापस आ जाते हैं। यह एहसास होने पर कि कोई समस्या है, ली भ्रमित हो जाता है और यह देखकर चिंतित हो जाता है कि उसकी Z+ गोलियों का भंडार गायब है। वह सवाल करता है कि वे ट्रक के बजाय ट्रेलर में क्यों लौटे, जबकि उसके पास अभी भी खाता संख्याएं हैं जो कि काफी कीमती हो सकती हैं। जिस ग्राहक ने उसे काम पर रखा था वह कभी भी विवरण एकत्र करने के लिए नहीं आता है। निराश होकर वह एक स्थानीय बार छोड़ देता है और वहां पीना शुरू कर देता है। एक रहस्यमयी महिला उसके पास छेड़खानी करते हुए आती है। वह अंततः उसे एक निजी कमरे में ले जाती है और जब ली का ध्यान भंग होता है वह उसके शरीर में एक चिप प्रत्यारोपित करती है, जैसे उन्होंने डॉ मिलर के साथ किया था। चिप के माध्यम से ली को संगठन के नेता की आवाज सुनाई देने लगती है, जो उसे एक प्रस्ताव देता है कि यदि वह उनके साथ काम करता है तो उसे अच्छा इनाम दिया जाएगा। महिला ली की जेब में एक और चिप डाल देती है, जिससे उसे संपर्क करने का एक तरीका मिल जाता है यदि वह अपना मन बदल लेता है। बाद में ली वे उस ट्रक ड्राइवर को मार देते हैं जिस पर उन्हें संदेह है कि वह संगठन के लिए काम कर रहा था। फिर वे शेष Z+ गोलियों को छिपाने के लिए ली के ट्रेलर की ओर जाते हैं, लेकिन अप्रत्याशित रूप से डेरिक अपनी काली कार में आता है और उनके आश्चर्य के लिए मार्टिन उसके साथ जीवित होता है। डेरिक ली का सामना करता है और एक सौदा प्रस्तावित करता है। यदि वह Z+ गोलियां सौंप देता है तो वह मार्टिन को मुक्त कर देगा। अनिच्छा से ली ने गोलियां स्वीकार कर ली और डेरिक को दे दी। इसके बाद जब समूह पुनः एकजुट होता है तो उन्हें पता चलता है कि उनके पास अब कोई विकल्प नहीं बचा है, लेकिन उन्हें जवाब चाहिए। सुझाव है कि शायद अभी भी चीजों को बदलने का एक मौका है। वे निर्णय लेते हैं कि मार्टिन को साइमन के घर जाना चाहिए, यह देखने के लिए कि क्या वहां कुछ संदिग्ध हुआ है, इस उम्मीद में कि वह उन्हें डेरिक और संगठन से हमेशा के लिए छुटकारा पाने के लिए एक नया सुराग दे सकता है। हालांकि वे मुश्किल में हैं, उनके पास अब कोई Z+ गोलियां नहीं हैं और यह केवल समय की बात है। इससे पहले कि संगठन उन्हें हताश पाए, वे गोलियों के मूल निर्माता डॉ जे को खोजने के लिए एक नई योजना के साथ आते हैं और उसे और अधिक बनाने के लिए कहते हैं। वे जानते हैं कि जे जंगल में एक गुप्त स्थान पर छिपा हुआ है। वे यह भी जानते हैं कि संगठन भी उसके पीछे है, इसलिए यह मुश्किल होना चाहिए क्योंकि वे जाने की तैयारी करते हैं। लिली ने मार्टिन को बताया कि उसने जे के ठिकाने के चारों ओर सेंसर स्थापित किए हैं। इस तरह अगर डेरिक या संगठन का कोई भी व्यक्ति करीब आता है तो वे उस रात जल्दी पता लगा पाएंगे कैसे उसके भाई की मृत्यु हो गई। वह नुकसान उसे अगले दिन परेशान करता है। हम साइमन को गुप्त रूप से संगठन के साथ काम करते हुए देखते हैं। वह अपने नेता को बताता है कि वह ली को पकड़ने के लिए उसे मनाने के लिए डेरिक के खाते में एक बड़ी रकम ट्रांसफर करने वाला है, लेकिन साइमन के पास एक छिपी योजना है। जब पैसा भेजा जाता है तो वह धन को ली के खाते में पुनर्निर्देशित करता है। इस बीच संगठन को धोखा देता है। फिन और सोफिया मार्टिन को बताते हैं कि वह उनका एकमात्र मौका है क्योंकि उसके पास अभी भी एक Z+ गोली है। उसे भविष्य की यात्रा करनी चाहिए, अपने घर की सुरक्षा फुटेज देखनी चाहिए और वापस लौटना चाहिए। लेकिन डेरिक डॉक्टर जे के ठिकाने तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है और ली को बताता है कि वह अमीर बनने के लिए उसे संगठन को सौंपने की योजना बना रहा है।
हालांकि एक आश्चर्यजनक मोड़ सामने आता है। मार्टिन ने समूह को धोखा दिया है और एक बड़ी राशि के लिए डेरिक के साथ गठबंधन कर लिया है। फायर करता है और ली को कई बार गोली मारता है, यह विश्वास करते हुए कि उसने उसे मार दिया है। तब डेरिक संगठन से संपर्क करता है और आश्वासन देता है कि ली मर चुका है और वह डॉक्टर जे को अपना इनाम लेने की उम्मीद में ले जाएगा। इस बीच जे और डेरिक उस स्थान की ओर जाते हैं जहां संगठन उनका इंतजार कर रहा है। पहुंचने से ठीक पहले जे खुद को मारक इंजेक्शन लगा लेता है और वादे के अनुसार अपनी जान बचाता है। संगठन डेरिक को 50 मिलियन हस्तांतरित करता है, लेकिन अचानक मोड़ में साइमन खाते को हैक कर लेता है और सारा पैसा ली के खाते में भेज देता है। उस समय ली, जो अभी भी जीवित है, चिप को सक्रिय करता है, प्रत्यारोपित और संगठन से संपर्क करता है। वह उन्हें बताता है कि न केवल वह जीवित है बल्कि अब उसके पास उनका सारा पैसा है। बाद में यह पता चलता है कि ली, सोफिया और फिन पहले से ही जानते थे कि मार्टिन उन्हें धोखा देने वाला था और वह मरने वाला था। इसलिए सब कुछ से पहले ली ने सोफिया को आखिरी Z+ गोली दी और उसे भविष्य में भेज दिया ताकि वह वापस लौटने पर कार्रवाई करने से पहले डेरिक की योजनाओं को जान सके। उसने प्राप्त की गई सारी जानकारी साझा की, जिससे उन्हें आने वाले समय के लिए तैयार होने में मदद मिली। जब डेरिक ने सोचा कि उसने ली को मार दिया है, वास्तव में ली ने बुलेट प्रूफ बनियान पहन रखी थी और अंतिम टकराव में वापस लड़ने के लिए सही समय का इंतजार कर रहा था। जैसे ही डेरिक जे के साथ निकलता है, ली घात लगाकर डेरिक के आदमियों को खत्म कर देता है। वह उनमें से एक की वर्दी में खुद को छिपा लेता है और डेरिक के पास जाता है। फिर बदला लेने की एक तेज चाल में वह उसे खतरे से मार देता